बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना खान आपको लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मरीन साइंसेज के ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी यूनिवर्सिटी के दो होनहार स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट विन किया दैट वर्थ 5 मिलियन रुपीस। आज ये सक्सेस स्टोरी हम उन्हीं स्टूडेंट्स की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग्स ली, कैसे यूनिवर्सिटी ने उनकी सक्सेस के अंदर क्या रोल प्ले किया और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्या मैसेज देंगे। ये डिटेल सारी आज हम अपने स्टूडेंट से लेते हैं। हमारे दो स्टूडेंट्स होनहार जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनमें एक का नाम है अब्दुल रसूल और दूसरी है इकरा बतूल। इनका ताल्लुक एग्रीकल्चर फैकल्टी से है और मजीद अपने बारे में डिटेल्स हम इन्हीं से ही जानेंगे। जी इकरा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamualaikum, my name is Ikra Batul. I'm director of AgriGreen Seeds Company. First of all, thank you ma'am. Second thing ये कि हमारा BS ग्रेजुएशन भी यहीं का है और हमने 2022 में यहाँ के NIC इंक्यूबेशन सेंटर से ग्रेजुएट हुए और उसके बाद फर्दर अब्दुल रसूल आपको बताएंगे। जी प्लीज अब्दुल रसूल। Assalamu alaikum. Abdul Rasul is here from Lasbela University, Agriculture, Water and Marine Sciences. I am currently graduated from Horticulture Department in 2023. Currently, I am doing MSc in Horticulture and I am the founder of AgriGreen Seeds Private Limited. जी इकरा, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो लसबेला यूनिवर्सिटी से आपने बेसिक ट्रेनिंग जैसे आपने बताई वो आपने ली, तो उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल्स बता दें कि उसमें आपने क्या लर्न किया और यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट ने आपको कैसे फैसिलिटेट किया आपके फ्यूचर वेंचर्स के लिए। ये है कि NIC में जो हमें ट्रेनिंग्स मिली उससे हमने अच्छा खासा बिजनेस लर्न किया, किस तरह से हमें आगे फॉरवर्ड करना है। तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज हमें यहाँ से अचीव हुई और फर्दर जो हमने अगर बिजनेस किया है तो वो सारा क्रेडिट NIC को ही जाता है। ये कितना टाइम का आपका ट्रेनिंग थी? 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। ओके, अच्छा। उसके बाद अब्दुल रसूल आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की ट्रेनिंग के बाद फिर आप अगली ट्रेनिंग पे जो गए वो आपने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के अंदर की, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताएं कैसे इंक्यूबेशन सेंटर की ली हुई ट्रेनिंग ने आपको आने वाली ट्रेनिंग्स के लिए कैसे फैसिलिटेट किया और आपने इसको कैसे हंट किया ताकि स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल सके। Thank you ma'am for this wonderful session. Firstly, the NSC National Incubator Center Lasbela, which is the changing way. Today we are on this stage. आज हम जहाँ पहुँचे हैं इसकी वजह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। Because of it, before that National Incubation Center, हमारा जो एक idea था, just it was in our mind, in our concept. Whenever we built it, we incubated in National Incubator Center. तो हमें रास्ते, marketing, how to launch products, ये सारी वे हमें achieve हो गए। हमने एक accurate practical business सीखा, then we started implementation. As we graduated from National Incubation Center, so we joined ITC, International Trade Center, for 6 months. What was the purpose of this? It was an international project which promoting the youth and the initial stage businesses. So we incubated our project and we got 6 month training from there as international. We were the first from Balochistan as we are working in agriculture, especially which is very declined from 10 years. So we graduated and this expand our more knowledges and ways how to enter in market, कि आपने मार्केट कैसे जानी है, इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अप्रोच करनी है, आपके बिजनेस वेव क्या है, बिजनेस में लर्निंग की प्रोसेस क्या है एंड वीकनेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये हमने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर से गेन किए और इसके बाद हमने इस बिजनेस को कंटिन्यू रखा। That's wonderful. बड़ी अच्छी बात आपने की कि देखें पूरा स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के लिए जा रहा है, तो ये एक नया एवेन्यू आपके ओपन हुआ। यू हंट फॉर द बिजनेस एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अभी आप MS के स्टूडेंट भी हैं, दोनों लसबेला यूनिवर्सिटी के ही आप करंटली MS के स्टूडेंट हैं, आपका MPhil चल रहा है। अच्छा, एक किचन गार्डनिंग के ऊपर भी आपने काम किया है, तो इकरा उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें, इसकी डिटेल्स बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो हमारा पहला प्रोडक्ट था वो था किचन गार्डनिंग का, और हमारा जो एम ये था कि हम यहाँ की जो वुमेन्स हैं बलूचिस्तान की उन्हें एम्पावर कर सकें।
जो हमने लॉन्च किया वो प्रोडक्ट किचन गार्डनिंग का था. उसमें हमने 12 वेजिटेबल्स स्टार्ट की और उसके लिए हमें काफ़ी ही मेहनत करनी पड़ी. उसके बाद ये है कि वहाँ के बाद हम शार्क टैंक गए, वहाँ से हमने 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज किया और फर्दर ये है कि जो शार्क टैंक से आया हुआ हमारा फंडिंग है उसको हम फर्दर अपने कमर्शियल लेवल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा बलूचिस्तान जो है काफ़ी निगलेक्टेड हो चुका है. और रिसेंटली जैसे हमारा कोस्टल बेल्ट है उसमें ये है कि इतनी ज़्यादा नमकियत की वजह से साल्ट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती. तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एम यही है कि हम अपने बलूचिस्तान को आगे ले जाएं और एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको कल्टिवेटेड करें. अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ऐड करेंगे जो किचन गार्डनिंग के अंदर कौन कौन सी आप वेजिटेबल्स, आपने कहा 12 वेजिटेबल्स आपने ऐड की, तो मेनली कौन सी वेजिटेबल्स थी जो कि जिनको पानी की जैसे कमी है बलूचिस्तान में, थोड़ा सा जमीन का भी मसला चल रहा है, खुश्क है या नमकियात जैसे आपने कहा ज्यादा है, तो कौन सी वेजिटेबल्स थी जिनको आपने फोकस किया इसमें किचन गार्डनिंग में? फर्स्ट हमने स्टडी की, उसके बाद हमने कुछ इस तरह की सीड्स प्रोड्यूस किए जो ये है कि अगर कोस्टल बेल्ट में हम उन्हें सो करें तो वहाँ पर भी इजीली हो जाएं. और हमने जो वेजिटेबल्स सेलेक्ट की थी वो वही थी कि जो डेली बेसिस पे किचन में यूज हो, जैसे टमाटो हो गया, ऑनियन हो गया, इस तरह की वेजिटेबल्स सारी. ओके, दैट्स वेरी गुड. देखिए, तो रूटीन यूज की हैं और अगर ये होती हैं तो ये जाहिर है कम्युनिटी के लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं. और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का जाहिर है एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि वो फिर कम्युनिटी सर्विस के अंदर भी आए और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी कर सकें. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, ये जो अभी मैं अब्दुल रसूल साहब आपकी तरफ जाना चाहूंगी और आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप लोगों ने ये जो सीड प्रोडक्शन की, इसके ऊपर मजीद आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, इसमें क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े और क्या अपॉर्चुनिटीज थी जिनको आपने इस्तेमाल किया? यस, एग्जैक्टली मैम. फर्स्टली मैं उस क्वेश्चन का भी जवाब दे देता हूँ जो आपने कहा कि आवर स्टूडेंट ग्रेजुएट एंड दे विल सी जॉब्स, कि हम जॉब सीकर हैं. सो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स हैं, बी अ जॉब, नॉट जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर. अब जो सीड प्रोडक्शन पे जो चैलेंजेस हैं, दिस इज टू मच डिफिकल्ट एज इन द टेन्योर ऑफ ग्रेजुएशन. हमें सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज थी वो सीड प्रोडक्शन एंड सीड मल्टीप्लिकेशन. हाउ कैन वी डू दिस? तो इस पे हमने मल्टीपल चैलेंजेस को मद्देनजर रखते स्टडीज की और वो सीड्स प्रोड्यूस किए जिनकी आपने बात की कि पानी की बहुत शॉर्टेज है. तो इसके लिए हमने वो सीड्स प्रोड्यूस किए, उन पे काम किया डिस्ट्रिक्ट खलात एंड डिस्ट्रिक्ट लसबेला में. थ्रू इनोवेटिव आइडियाज की पानी की शॉर्टेज को कम करने के लिए हमने मल्चिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड किया. ग्रो बैग्स, जो कंटेनर गार्डनिंग होती है, जो घर के अंदर हम ग्रो बैग्स के अंदर वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम लेकर आए ताकि पानी की कम यूटिलाइजेशन हो और लोग इजीली ग्रो कर सके वेजिटेबल. बाकी जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन है वो स्टिल इट इज इन डिफिकल्ट वे, बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि बिकॉज जो दुनिया की जितनी भी 8 अरब पॉपुलेशन है वो सारे कंज्यूमर्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमिंग वेजिटेबल्स फॉर द पर्पस, फॉर एनी पर्पस. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. स्पेशली आई रिकमेंडेड द ग्रेजुएट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर